बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने सीखना है नमाज की शर्तें और नमाज के फ़राइज़, जिनके बगैर ना हमारी नमाज नहीं हो सकती। नमाज से पहले 6 शर्तें होती हैं। अगर वो मुकम्मल ना हो, उनकी अदायगी मुकम्मल ना हो तो हमारी नमाज नहीं होगी। और 7 फ़राइज़ हैं नमाज के जो अंदर होते हैं 7 फ़राइज़, जिनके बगैर हमारी नमाज नहीं हो सकती। वो उसकी अदायगी उनकी अच्छे से ना हो, हमारी नमाज मुकम्मल अच्छे से नहीं होगी। तो आइए सीखते हैं नमाज की पहले 6 शर्तें हैं। पहली शर्त है तहारत, यानी नमाजी के बदन और कपड़ों का पाक होना। दूसरी शर्त है जगह का पाक होना। तीसरी शर्त है सित्रे औरत, यानी जिस्म का ढका होना। इन शर्तों की हमने डिटेल बाद में इंशाल्लाह हमको बताएंगे। पहले 7 शर्तें हैं, 6 शर्तें मुकम्मल अच्छे से सुन लें। पहली शर्त है तहारत, यानी नमाजी का बदन और कपड़ों का पाक होना। दूसरी शर्त है नमाज की जगह का पाक होना। तीसरी नमाज की शर्त है नमाजी का जिस्म ढका हुआ हो। और चौथी शर्त है किबला की तरफ मुँह होना, यानी काबा शरीफ की तरफ मुँह हो। और पांचवी शर्त है नमाज का वक़्त हो, जो नमाज हम पढ़ रहे हों। और छठी शर्त है नियत करना। तो अब आते हैं इनकी तफसील के क्या है। तहारत वो है, यानी नमाजी का बदन भी अच्छे से पाक हो, कपड़े भी पाक हो। अगर पलीद होगा तो हमारी नमाज नहीं होगी। और दूसरा है बदन और दूसरा है जगह का पाक होना। दूसरी शर्त है जगह का पाक होना। अगर जगह पाक नहीं हो, पाक साफ ना हो, अगर पलीद होगी, हमारी नमाज नहीं होगी। तीसरी शर्त हमने बयान की थी कि नमाजी का जिस्म ढका हुआ हो। तो ढका हुआ मर्द के लिए है नाफ से लेके घुटनों तक, ये नमाज़ पढ़ते वक्त लाजमी ढका हुआ हो। अगर ना ढका हुआ होगा तो हमारी नमाज नहीं होगी। और औरत के लिए है चेहरे, हाथों और पाँव के अलावा सारा जिस्म ढका हुआ हो। अगर नंगा हुआ हो तो नमाज नहीं होगी। चौथी शर्त थी इस्तिक़बाल किबला, यानी काबा की तरफ मुँह करना। से हमारा काबा की तरफ मुँह हो, बिल्कुल सीधा काबे की तरफ हो। तो सीना भी हमारा काबे की तरफ हो, पाँव भी हमारे काबे की तरफ हो, तो हमारी फिर नमाज होगी। पांचवी शर्त थी नमाज का वक़्त होना। वक़्त से मुराद ये ना हो कि हमारी नीयत हमने फ़जर की हो तो पढ़ हम ज़ोहर रहे हों। तो वक़्त से ये मुराद है, यानी नमाज का वक़्त हो। वक़्त के मसाइल आगे इंशाल्लाह बताएंगे, किस वक्त नमाज़ पढ़नी है, किस वक्त नहीं पढ़नी, कौन से मकरूह है नमाज के औकात। तो पांचवी शर्त ये है कि नमाज का वक़्त होना, जो नमाज पढ़ रहे हों वो उस नमाज का वक़्त हो। छठी शर्त है नीयत करना। तो नीयत नाज़रीन, दिल के इरादे का नाम नीयत है। दिल के पक्के इरादे से हम नीयत कर ले तो हमारी नीयत हो जाएगी। हाँ, अगर हम ज़बान से कह दें कि हम ये नमाज़ पढ़ रहे हैं, जैसे हम नीयत करते हैं नमाज की, कि नीयत की मैंने इस नमाज की, फ़र्ज़ किया, हम फ़जर की पढ़ रहे हैं 2 रकात नमाज फ़र्ज़, अल्लाह ताला के वास्ते, अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, बंदगी खुदा ताला की, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। अगर मुँह से कह दे तो ये मुस्तहब है। ये थी नमाज की शर्तें। आगे आते हैं नमाज के फ़राइज़। 7 नमाज के फ़राइज़ आगे याद रखने हैं। कितने हैं नमाज के फ़राइज़? 7। कितने हैं? 7। पहला फ़र्ज़ है तकबीर तहरीमा कहना। दूसरा फ़र्ज़ है क़याम करना। तीसरा फ़र्ज़ है क़िराअत करना। चौथा फ़र्ज़ है रुकू करना। पाँचवा फ़र्ज़ है सजदा करना। छठा फ़र्ज़ है आखिरी अत्तहियात में बैठना। और सातवां फ़र्ज़ है ख़ुरूज बिसुनइही, यानी दोनों तरफ सलाम फेरना। अब आते हैं इनकी डिटेल के मुतालिक। तो कि तकबीर तहरीमा किसे कहते हैं, क्या होती है तकबीर तहरीमा? तकबीर तहरीमा वो होती है जब हम नमाज की स्टार्टिंग में हाथ बुलंद करते हैं कानों तक। हाथ हमारे सीधे होने चाहिए। अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ यूँ बांध लेते हैं, इसको कहते हैं तकबीर तहरीमा। तहरीमा का मतलब होता है नमाज के अंदर जब हम एंटर हो जाते हैं, नमाज की नीयत कर लेते हैं, हाथ बांध लेते हैं तकबीर तहरीमा कह के, इसके बाद सारे काम हमारे लिए हराम हो जाते हैं। कोई काम करेंगे तो हमारी नमाज टूट जाएगी। दूसरा फ़र्ज़ है क़याम करना। क़याम कहते हैं सीधा खड़े होने को ना। सीधा खड़े होने से मुराद ये है कि हम नमाज जब पढ़ेंगे तो वितर की नमाज हो, फ़र्ज़ हो, नमाज ईदैन हो और सुन्नत नमाज हो। तो ये अगर हम खड़े होकर नहीं पढ़ेंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी। आप बिला शरई उज़र के,
ये खड़े होकर नहीं पढ़ेंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी। हाँ, अगर बीमार है बंदा, माजूर है, कोई मजबूरी है तो फिर बैठकर ही नमाज़ें पढ़ सकता है। बिला शरई उज़र के हम बैठकर ये नमाज़ें नहीं पढ़ सकते। तीसरा फ़र्ज़ था क़िरात। क़िरात कहते हैं कुरान पाक की तिलावत करना। नमाज में कुरान पाक की तिलावत इतनी करना कि कम से कम इन्ना अतौइना कल कौसर जितनी कोई सूरत हो, या 3 आयतें इतनी हो, या एक आयत इतनी हो कि इन तीनों के बराबर हो, आयतों के बराबर क़िरात। आगे इसके बाद आता है रुकू करना। कि रुकू में जब जाते हैं घुटनों पे हाथ रखते हैं, तस्बीह वगैरह कहते हैं सुभान रब्बियल अज़ीम। इसके बाद आता है सजदा करना। सजदा जब करेंगे हम पेशानी अच्छे से लगानी है, नाक अच्छे से लगाना है, तो हम हाथ वगैरह हमारे सीधा हो। तो छठा फ़र्ज़ था क़आदा अखीरा, यानी आखिरी अत्तहियात में बैठना। नमाज पूरी करके आखिरी अत्तहियात में बैठते हैं, इसको कहते हैं क़आदा अखीरा। ये भी नमाज का फ़र्ज़ है। सातवां फ़र्ज़ है खुरूज बिसुनई। खुरूज बिसुनई यानी कहते हैं नमाज से खारिज होना, नमाज से निकल जाना, नमाज ख़त्म कर देना। तो दोनों तरफ सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये थे 7 नमाज के फ़राइज़ मुकम्मल हो जाएंगे, हमारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। और अगर कुछ समझ आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अगली वीडियो इंशाल्लाह हम बनाएंगे नमाज गलत कैसे पढ़ते हैं और सही पढ़ने का क्या तरीका है, और नमाज के सही और गलत में फ़र्क बताएंगे इंशाल्लाह, और नमाज के मकरूह औक़ात बताएंगे, नमाज के सही औक़ात बताएंगे। तो अच्छी लगी वीडियो सब्सक्राइब करना।